हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटर 24। इस चैनल पर मैं वैसे तो रूटीन में वीडियोस डालता रहता हूँ, लेकिन एक जो काफ़ी समय से जिसकी भी मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और साथ ही अभी काफ़ी आपको पता भी होगा इसके रिगार्डिंग कि लोगों को थोड़ा सा इसके चीज़ के बारे में पता भी है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए लेकर आया हूँ KVS PRT एग्ज़ाम का सिलेबस जो अभी मैंने जून में प्रिपेयर किया है। वैसे तो ये सिलेबस जो है KVS ने 2018 के एग्ज़ाम में दिया था, जब लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर को। ठीक है, तब का सिलेबस है ये और उसी सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ख़ास बात है इसकी। तो सबसे पहली बात है तो मैं बात कर रहा था आपसे इसी के रिगार्डिंग कि जो ये सिलेबस होगा आपका KVS का, इस सिलेबस के रिगार्डिंग जो है मैंने काफ़ी ढूंढने के बाद, वैसे तो आप सभी को पता ही है कि KVS ने दिसंबर 2018 को ये आपको दिया था। ठीक है, तो उसी को हम फॉलो करें क्योंकि अभी करंट में HRD मिनिस्ट्री ने, यानी कि जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री केंद्रीय पोखरियाल जी, उन्होंने एक ट्वीट किया था फरवरी 2020 में कि जो KVS जो HRD है, यानी कि HRD वो तकरीबन 7,000 के करीब भर्ती निकालेगा। ठीक है, इस 7,000 की भर्ती में KVS, नवोदय विद्यालय और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए टीचर्स की वैकेंसी आएगी। लेकिन देश में लॉकडाउन लग गया और देश में लॉकडाउन लग गया और तभी से सभी भर्तियों पर रोक लगा दी। और KVS की प्रिपरेशन जब मैं कर रहा था तो मेरे सामने भी यही चुनौती आई कि मैं किस तरीके से और किस वे से इसकी तैयारी करूं। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा मेमोराइज सा जो तैयार किया वो देख लीजिए आप कि क्या है। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है और जो मैं समझता हूँ कि शायद जैसे सरकार गाइडलाइंस दे रही है, HRD ने अभी जो नया बयान दिया है कि 1 से लेके 15 या 31 जुलाई तक CBSE के एग्ज़ाम्स चलेंगे, जिसमें CTET, NEET जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सब होंगे। और उन्होंने एक बयान दिया है कि 15 अगस्त तक इनका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। और वैसे भी अभी तक KVS में सेशन भी नहीं स्टार्ट हुआ है, एजुकेशन सेशन जो हमारा होता है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है, टीचर्स की ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो KVS के पास अभी ऐसी कोई लिस्ट नहीं है जिससे ये पता चल सके कि KVS में कितनी रिक्रूटमेंट की आवश्यकता है। एक और मेजर पॉइंट जो मैं समझता हूँ KVS के लिए वो ये है कि जो रिक्रूटमेंट होने वाली थी वो 2018 की वेटिंग के कैंडिडेट्स की लिस्ट भी KV ने लॉकडाउन में जारी की है। साथ ही जितने भी KVS में रिक्रूटेड टीचर्स हैं वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि यूपी में 69,000 टीचर्स की भर्ती, दिल्ली की भर्ती, राजस्थान की भर्ती, इनमें से तकरीबन 70,000 भर्तियां तकरीबन वो पूरी होने वाली हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूपी में चल रही है और हो सकता है कि कुछ KVS NVS से टीचर जो हैं वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में या होम स्टेट में चले जाएं और इससे क्या होगा, KVS में टीचर्स की रिक्वायर्ड रहेगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपकी जो वैकेंसी रहेगी तकरीबन KVS में, जिसमें TGT आपकी, PGT एंड देन PRT, इनमें मैं मानता हूँ कि शायद 6,000 से ज़्यादा भर्तियाँ आप देख पाएंगे। 6,000 से ज़्यादा भर्तियाँ इसमें होंगी KVS के। ठीक है, और इन भर्तियों में जो आप चीज़ कवर करेंगे
जहाँ तक मेरा मानना है कि उसमें 3000 से ज़्यादा वैकेंसीज पीआरटी की होंगी, क्योंकि काफ़ी टीचर्स जो हैं पीआरटी में पोस्टेड हैं। देखिए 2018 में एक काम हुआ था कि बीएड वालों को भी पीआरटी के लिए एलिजिबल कर दिया गया, और जिससे क्या हुआ, बहुत सारे बीएड टीचर्स पीआरटी पोस्ट पे आ गए। और उनको, आपको तो पता ही है कि केवीएस का रूल ये है कि कोई भी टीचर अगर वो बीएड में प्रमोट होना चाहता है तो उसे 5 साल वेट करना होगा, यानी कि मिनिमम उसे 5 साल केवी को उसे देने होंगे, तब वो डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देके प्रमोशन ले सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टीचर अगर बीएड प्रमोटेड है वो किस में आ जाए, पीआरटी में। ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी प्रिंसिपल एनओसी आपको नहीं देगा। ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो चलिए, आपको कुछ बात कर ही रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा और सही माफ़ कीजिएगा कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, पर ये बातें ज़रूरी हैं बतानी, क्योंकि नए नोटिफिकेशन में आने से पहले ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे हेल्पफुल होने वाली हैं आपके लिए। ओके, सबसे पहले कि 2018 के मुताबिक इसमें आपका 1850 टाइम उन्होंने डिसाइड किया था आपके लिए। ठीक है, जिसमें 150 क्वेश्चन थे और टाइम था 150, मार्क्स भी 150 थे, टाइम भी 150 और क्वेश्चन भी 150, यानी कि तीनों सेम एज इट। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या थी आपकी, जो किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में शायद नहीं देखने को मिलती है, टीचिंग एग्ज़ाम में मैं नहीं मानता ये शायद नहीं मिलती, वो है आपकी नेगेटिव मार्किंग, वो नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है वो आपको पता ही है पेन पेपर मोड पे होता है, यानी कि आपको क्या है, आपको पेपर दिया जाएगा, आपकी ओएमआर शीट के उसके अंदर होगी, क्वेश्चन के अंदर आपको उसको फिल करना है, आपने ब्लैक पेन से उसको फिल करके अपना एग्ज़ाम दे देना है। ओके, अब बात करते हैं कि जब रिक्रूटमेंट आती है तो उसका प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले आपको CTET क्वालिफाइड होना चाहिए विद 90% मार्क्स, यानी कि ओवरऑल 150 से 60%। 90 से अगर कोई SC ST है तो उसे शायद मिनिमम 55 मार्क्स, यानी कि 82 बनता है, 83 82, तो वो पास आउट होने चाहिए। देन फिर केवी क्या करेगी, आपको रिक्रूट के लिए एग्ज़ाम लेगी केवी, और फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने एग्ज़ाम पे कि केवी का एग्ज़ाम क्या रहने वाला है। सबसे पहले है कि पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में नॉर्मलाइजेशन इंग्लिश और हिंदी आती है, जो आपकी 20 नंबर की बनती है। इसमें आपसे एंटोनियम, सिनोनियम्स, पैसेज, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो की सिलेबस में ही। ठीक है, ये आपका बनता है। पहले क्या होता था, पहले 2016 में 2014 के जो एग्ज़ाम थे क्वालिफाई करना होता था आपको, ये 30-15 नंबर के होते थे पहले, 15 का ये और 15 का ये। इसमें से 10 नंबर एग्रीगेट होते थे कि जो ये आता था तभी आपका नेक्स्ट पेपर चेक होता था। ठीक है, अब ये नहीं रहा। और आगे देखेंगे पार्ट जो थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ इसमें है कि इसमें आपकी आएगी जीके, यानी कि करंट जीके मतलब जनरल नॉलेज सारी, क्योंकि देखिए जीके बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और फिर साथ में करंट अफेयर। आप क्या करेंगे इसका, 10 नंबर में आपसे वो कितनी करंट अफेयर पूछेगा और कितनी जीके पूछेगा, ये आप आइडिया मिनिमम लगा सकते हैं। पिछली बार के एग्ज़ाम में जो मिनिमम जीके आई थी वो 2 या 3 नंबर की थी, करंट अफेयर जो थी इसमें। फिर आती है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी आपकी कैसी है, कि आप तेज़ डिसीजन कैसे ले सकते हैं। इसमें वही सारे टॉपिक्स 40 के 40-45 टॉपिक्स वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के आपसे पूछे जाते हैं, इंटरेक्शन के, नॉन आपके सब्जेक्ट एग्रीमेंट, नंबर सिस्टम, सब चीज़ें, एज रिकॉर्डिंग, ब्लड रिलेशन, सब कुछ आपसे इसमें पूछा जाता है। देन कंप्यूटर लिटरेसी, कि आपको कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है, बेसिक्स आता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि रीजनिंग के लिए तो आप अरिहंत की बुक मैं प्रेफर करूँगा आपके लिए, अरिहंत की बुक काफ़ी अच्छी है। और कंप्यूटर के लिए तो आप कोई भी एक छोटी सी नोटबुक ले सकते हैं कि जिसमें आपकी लिटरेसी के लिए जो है लूसेंट की, या फिर आप बहुत अच्छी बुक है।
और बात कर रहे थे अभी हम, ये भी 10 मार्क्स का है, ये भी 10 का, ये भी 10 का, जिसमें आप ओवरऑल अच्छी से तैयारी करें तो आप इसको मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, अब मेन सेक्शन पर आते हैं जो पार्ट बी का सबसे इम्पोर्टेंट है, पैडागोगी। इस पैडागोगी का सेक्शन पहले देखिए क्या था, 2018 से पहले 40 मार्क्स का था, जो अब घटाकर आपका कितना कर दिया गया है, 20 नंबर का। ठीक है, पहले ये 40 का था, पर टॉपिक सारे आपके वही हैं। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो आपका 50 नंबर का है, और जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी पैडागोगी है। लोग रीजनिंग अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि पैडालॉजी में आपको नहीं पता कि आप पैडागोजी में आपको क्या करना है। एक बार अगर मैं नज़र डालूँ सिलेबस के बारे में, तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि पैडागोगी का सिलेबस। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका सिलेबस जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों का विकास और उनका व्यक्तित्व। देखिए, एक पीआरटी टीचर के लिए जो बच्चों की एज होती है मिनिमम वो 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे की आती है, यानी कि उसकी बाल्यावस्था। तो आपको उसकी बाल्यावस्था, शैशव अवस्था और बाल्यावस्था के बीच की सारी व्यक्तित्व की जानकारी बच्चों के बारे में होनी चाहिए, जो वो यही कहता है। प्रोस्पेक्टिव इन द डेवलपमेंट, यानी कि आपको वृद्धि और विकास के बारे में, उसके फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड, बाल्यावस्था के सभी आवश्यकताएं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, मानसिक, सब चीज़ों के बारे में आपको इस सेक्शन में पढ़ना है। क्वेश्चन भी बड़े हार्ड नहीं आते, लेकिन लाइबल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक है। और सेकंड सेक्शन देखते हैं, ये आता है आपका एजुकेशन का सेक्शन है। एजुकेशन एंड करिकुलम, यानी कि आपको बच्चे के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपका बच्चों के हिसाब से कैसे आपको उसमें शिक्षा देनी है। यानी कि आपको आदिगम, लर्नर और टीचिंग नॉलेज ऑफ विद करिकुलम, आपको शिक्षण की सभी विधियों के बारे में जानकारी इसमें होनी चाहिए। उसकी एप्लीकेशन, आप उनको कैसे अप्लाई करेंगे एजुकेशन में, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी है, ये पढ़नी है। नॉलेज एंड मैथमेटिक्स, लर्न एंड देयर कंटेंट, पैडागोगी, प्रैक्टिस एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आईसीटी इन एजुकेशन, इंक्लूसिव चाइल्डहुड ट्रेनिंग, यानी कि आपका जो बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा अगर अक्षम्य है, विकलांग है, या कोई भी रूप से अक्षम्य है, तो आप उसकी एजुकेशन कैसे करेंगे, वो सब आपको इस सेक्शन में बताना है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका, आपको मैथोलॉजी आनी चाहिए, शिक्षण विधियाँ सभी। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लिटरेसी, यानी कि चीज़ों के बारे में आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश फॉर प्राइमरी लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। आपको बच्चों के साथ कक्षा में कैसा वातावरण प्रदर्शित करना है कि बच्चे को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। गणितीय ज्ञान, वैज्ञानिक व्यवस्था, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वो कैसे अप्लाई करनी है। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, डाइवर्सिटी, जेंडर एंड द इंक्लूसिव एजुकेशन, बच्चों की आवश्यकता को देखते हुए। शारीरिक, कोई बच्चा, आपको पता ही है कि बच्चे कई प्रकार के होते हैं, बौद्धिक रूप से। निदानात्मक उपचार आप कैसे करेंगे, रेमीडियल है, क्रिएटिविटी है, बच्चों की कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंसी लेवल है, उसको देखकर आप उनकी एजुकेशन कैसे करेंगे। ये 4 टॉपिक आपको करने हैं उसमें, जिसमें से 20 नंबर आपको करने होंगे। आप चिंता ना करें, इसके बारे में भी हम बात से केवीएस ने नाम दिया है सब्जेक्ट कंसर्न। क्या है सब्जेक्ट कंसर्न? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 80 मार्क्स का आने वाला है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका कोर लैंग्वेज, यानी कि आप जो लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हैं, आपके लिए 2 लैंग्वेज तो ज़रूरी हैं। एक आपकी हिंदी या इंग्लिश, कंपेरेबल आप किस भी लैंग्वेज में, केवीएस को कोई मतलब नहीं है। आपको ये दोनों लैंग्वेज पढ़नी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए। ठीक है, 10 मार्क्स की आएंगी ये भी। फिर आती है जनरल साइंस, बायो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इनका भी देखेंगे हम सिलेबस आगे। जनरल मैथ, आपकी एबिलिटी, इन्वायरमेंट साइंस, ये भी 20 नंबर की। कुल टोटल मिलाकर आपका ये सेक्शन आता है 80 नंबर का।
और मैं कहूँगा कि ये 3 बड़े इम्पोर्टेंट है आपकी साइंस, मैथ और ईवीएस। ठीक है, अब एक चीज़ जो रह गई आपको बतानी वो है इंटरव्यू। थर्ड चीज़ जो मेरे है वो है इंटरव्यू। जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, इंटरव्यू आता है आपका 60 नंबर का। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका रिटन प्लस इंटरव्यू। रिटन में आपके 85% का रेशो लिया जाएगा और इंटरव्यू का आपका 15 का रेशो लिया जाएगा, यानी कि 60 में से आपको 15% नंबर उसके चाहिएंगे। ठीक है, तब आप अपनी सिलेक्शन समझ ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अब आपके पास टाइम है, आपको कहीं देखिए एजुकेशन के लिए तो टाइम ज़रूरी है। केवीएस जैसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करें। मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूं। मेरे चैनल पर ये मेरी पहली वीडियो है केवीएस के रिगार्डिंग, और बड़ी जल्दी ही मैं आपकी डिमांड पर जो वीडियो लेकर आने वाला हूं वो वीडियोज़ होंगी मेरी। नमस्कार दोस्तों, वैसे मैं अभी बात कर ही रहा था अपनी वीडियो के बारे में, तो एक बार सिलेबस जो मैं आपको दिखाना रह गया था सब्जेक्ट कंसर्न का, तो वो देख लेते हैं। इसमें मैंने बात की थी कि आपसे रिगार्डिंग इसी चीज़ की कि हमारा जो सिलेबस है वो बड़ी क्लियर मैंने दी है आपके लिए। इंग्लिश जो 20 नंबर की आएगी उसका सिलेबस ये है, हिंदी जो 20 नंबर की आएगी उसका सिलेबस ये है। तो दोनों देख लीजिए कि इंग्लिश में आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, वर्ब फॉर्मेशन, एडजेक्टिव, टेंस, मॉडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब, पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट मैथोलॉजी आपको करनी पड़ेगी। हिंदी में देखिए, वैसे तो हिंदी के अंदर जो है मुहावरे, संधि, समास, ये चीज़ों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंतु फिर भी आपको इन चीज़ों के बारे में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वेलिंग, पुल्लिंग, अलंकार, भाषा, रस, छंद, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं साइंस। साइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिविंग वर्ड आपको करना है, ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, ये सारी की सारी चीज़ें। साइंस का भी पूछा नैनो फाइनियो में, बायो वर्ड, ये आपका बायो का सेक्शन है सारा, ये आपको करना है। मैटर जो केमिस्ट्री वगैरह में आते हैं आपके सारे, वो केमिस्ट्री का सेक्शन है, जिसमें आपको मैटर, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल, एटम, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम, रेडियो एक्टिविटी, गैस एंड लिक्विड, क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन, फिजिकल एंड केमिकल, फोटोसिंथेसिस, कुल मिलाकर आपके 7 चैप्टर बनते हैं। मोशन जो फिजिक्स का पार्ट है हमारा, मोशन का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और ये देखिए जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो आपको 6 to 10th की एनसीईआरटी की साइंस में आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी, लेकिन मैंने आपके लिए इनके नोट्स प्रिपेयर किए हैं जो मैं बड़ी जल्दी इसके लिए स्टार्ट करूँगा आपके अपने इसी चैनल पर। आप बने रहिएगा मेरे साथ। आगे में हमारा मैथ का सेक्शन आता है जो भी 20 नंबर का ही है। इसमें आपको वही चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करनी है जो आप करते आए हैं। इसमें नंबर सिस्टम है हमारा, एचसीएफ, एलसीएम है, रैशनल नंबर, होल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, रेशो, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, प्लेस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पॉलिनोमियल, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, अगर लाइन सेगमेंट यानी कि ट्रायंगल्स वगैरह के बारे में आपको, रेडियस, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, पैरामीटर, डाटा हैंडलिंग, इन चीज़ का, सरफेस ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर के बारे में, एरिया के मेजरमेंट के बारे में आ जाते हैं। सारी चीज़ें आपको करनी है और बहुत डीप नहीं करनी है, ईजी इतना आता है कि आप कर सकते हैं, तो पर मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी दोस्तों। अंतिम सेक्शन जो हमारा आता है इन्वायरमेंट का, ईवीएस जिसे हम कहते हैं, ये भी 20 नंबर की आएगी। इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको पॉलिटिकल, सिविक्स, ज्योग्राफी, तीनों, हिस्ट्री भी आपको करनी है। देखिए बहुत क्या चीज़ दी है आपको। मैप इसने दिया है, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल के टॉपिक है, वो लोकल बॉडीज़ यानी कि स्टेट के बारे में बताना है। लोकल बॉडीज़ में आपको क्या पढ़ना है, देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, डीसी है, एसडीएम है, आईपीएस है, सारी चीज़ें आपको बतानी है। नेशनल बॉडीज़ में, स्टेट बॉडीज़ तो आपको पता ही है, राज्य के मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, विधान परिषद है, ये चीज़ों के बारे में। नेशनल बॉडी में लोकसभा, राज्यसभा, इस चीज़ के बारे में। हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, पंचायत का पढ़ना है आपको, नगर पालिका का, हेल्थ सर्विसेज। सबसे मेन है सेंसिस। सेंसिस 2011 वाली हमें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपकी तो हुई नहीं है।
ठीक है। उसके बाद हमें कॉमन डिसीज़, डेफिशिएंसी, कम्युनिकेबल डिसीज़ पढ़ने, प्रिवेंशन पढ़ने हैं इनकी, नेचुरल क्लाइमेट्स पढ़ने हैं, परिवर्तन क्या आया है, स्टेप टू रिड्यूस इनके बारे में, फिर पढ़ेंगे एयर वाटर के बारे में, ठीक है। रिसोर्सेज के बारे में हमें पढ़ना है, क्रॉप पैटर्न के बारे में, इरिगेशन, सिंचाई, सारी चीज़ें। और मेन है मैप ऑफ इंडिया, लोकेशन, आइडेंटिटी, आपको सारी चीज़ें ग्लोब में मिलेगी। अगर आप, मेरा मानना है कि अगर आप 6 to 8 की बुक करेंगे ज्योग्राफी या पॉलिटिकल, तो आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, इसका सलूशन भी मेरे पास है, मैंने भी अपनी वीडियोस बना ली हैं, आप चिंता ना करें, उस पर भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये था कुछ बेसिक चीज़ें जो मेरी वीडियोस के बारे में था। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए। अगर पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि ये चैनल मैंने KVS के प्रिपरेशन के लिए ही बनाया, और उससे पहले भी मैं पढ़ाता तो खुद हूँ यूट्यूब पे ही, पर KVS की जैसे मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोग भी इससे कुछ सीखें। धन्यवाद।